वेलकम टू इकॉन इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 53 और डे 53 का पहला सवाल जो कि आईआईटी गेट 2024 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस हम लोग डे 53 का पहला सवाल करते हैं। और गाइस आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 से क्वेश्चन नंबर 62 तक आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 से क्वेश्चन नंबर 62 तक। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 59 आपको गिवन है कि लेट एक्स एंड वाई बी टू डमी वेरिएबल्स दैट take the value of either 0 or 1 and follows the bivariate frequency distribution as given below. If a logit regression is estimated with y as the dependent variable and x as the independent variable, then the estimated coefficient of x is what? ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपको एक टेबल भी गिवन है। जब x इक्वल टू 0 और 1 है, सिमिलरली y इक्वल टू 0 और 1 है, तब जाके गाइज इसकी वैल्यू आपको गिवन है। दैट इज 6, 11, 6 एंड 7 और ये आपका जो टोटल है। ठीक है, सिमिलरली दिस इज द टोटल फॉर x एंड टोटल फॉर y। ओके, और यहाँ पे आपको गाइस क्वेश्चन में बेसिकली बता रहे हैं कि कोफिशिएंट एस्टिमेटेड, ओके, एस्टिमेटेड कोफिशिएंट ऑफ x जो है कितना होगा। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दो चीज आना चाहिए, एक ऑड्स क्या होता है और ऑड्स रेशियो क्या होता है, क्योंकि गाइस ये ऑड्स रेशियो से ही जो है आपका एस्टिमेटेड कोफिशिएंट ऑफ x जो है ड्राइव किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में जो ऑड्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद ऑड रेशियो ऑफ x निकालेंगे, फिर उसका नेचुरल लॉग लेके फिर हम लोग जो उसका कोफिशिएंट को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, ओके। तो गाइस यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये डमी वेरिएबल है। ठीक है, डमी वेरिएबल है और यहाँ पे जो मेरा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका 0 और 1 के वैल्यूज को जो है टेक ओवर कर रहा है। ओके, तो चलिए गाइस हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके ओके ओके, तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑड्स। ओके, ऑड्स क्या होता है गाइस? बेसिकली ऑड्स जो होता है ना, फॉर अ ग्रुप रिफर टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट टू द नॉन अकरेंस। वही वाला गाइस, सक्सेस डिवाइडेड बाय फेलियर। ओके, तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा ऑड फॉर ईच ग्रुप व्हेन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला केस गाइस हम लेते हैं कि व्हेन एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो लेट्स से कि केस 1, केस 1 की odd for group where x इक्वल टू 0। ठीक है, जब x इक्वल टू गाइस 0 होगा, ओके, तो उस टाइम जो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 का मतलब सक्सेस। ठीक है, सक्सेस। और इस वक्त गाइस इसका वैल्यू कितना है? 6, 6। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपका 6 है। सिमिलरली जब x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 0 पे इसका जो फेलियर जो वैल्यू है कितना है? फेलियर वैल्यू गाइस ये भी 6 है ना, x इक्वल टू 0 पे और y इक्वल टू 0 क्या 6 है ना। ठीक है, तो गाइस 1 मतलब सक्सेस और 0 मतलब फेलियर। ठीक है, तो अगर मैं इसका ऑड फॉर x निकालूंगा गाइस, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑड फॉर x इक्वल टू 0, इसका जो वैल्यू आएगा गाइस ये क्या आएगा? नंबर ऑफ सक्सेस दैट इज y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर दैट इज y इक्वल टू 0। तो ये नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस इट मीन्स कि y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर व्हेन y इक्वल टू 0। तो गाइस ये क्या आएगा? 6/6 दैट इज 1। 6/6 दैट इज 1। तो ये आपका ऑड फॉर x इक्वल टू 0 निकल गया गाइस। सिमिलरली आप जो है ऑड फॉर x इक्वल टू 1 को फाइंड आउट करो, x इक्वल टू 1 को। ठीक है, तो अब जो है केस 2 गाइस आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस 2। केस 2, केस 2 इज अ ऑड फॉर ग्रुप, odd for group where x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1। ओके, तो गाइस x इक्वल टू 1 पे
अगर मैं y इक्वल टू 1 निकालूंगा, y इक्वल टू 1 का मतलब क्या है गाइस? सक्सेस। और इसका जो वैल्यू है इस टेबल में आपको गिवन है, दैट इज 7। x इक्वल टू 1 पे और y 1 पे इसका वैल्यू क्या है? 7 है। यस, क्लियरली टेबल पे गिवन है ना 7। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा गाइस कितना आएगा? 7। सिमिलरली y इक्वल टू 0, इसका मतलब कि फेलियर। और फेलियर का गाइस जो वैल्यू है x इक्वल टू 1 पे वो ओके, और y इक्वल टू 0 इट मीन्स फेलियर। और फेलियर का जो वैल्यू है दैट इज 11। तो ये आपका 11 है, ठीक है। तो गाइस अब हम निकालेंगे ऑड रेशियो ऑफ x, ऑड रेशियो ऑफ x, क्योंकि गाइस हमें क्वेश्चन में वही पूछा गया है। तो अगर मैं ऑड रेशियो निकालूंगा, तो ऑड रेशियो गाइस वो जो हम लोग निकाले हैं ना ये वाला, ऑड ग्रुप फॉर x, ऑड फॉर x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ऑड फॉर x इक्वल टू 0, ठीक है। तो गाइस ऑड फॉर x इक्वल टू 1 इसका वैल्यू कितना आया था? सिमिलरली अगर इसका गाइस अगर हम लोग निकालेंगे वैल्यू, ठीक है, ऑड फॉर x इक्वल टू 1, तो ये क्या आएगा? सक्सेस डिवाइडेड बाय फेलियर क्या आएगा? 7/11 ना। और यहाँ पे तो 1 आया था और फॉर x इक्वल टू 0 पे, और इसका आ रहा है 7/11। 7/11 का गाइस जो आपको वैल्यू आएगा अप्रॉक्स 0.636 आएगा, ठीक है, 0.636। तो गाइस क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं और फॉर x इक्वल टू 1 का वैल्यू क्या है? 0.636 डिवाइडेड बाय और x इक्वल टू 1, ओके। x इक्वल टू 1 पे गाइस उसका वैल्यू सिंपल 1 था, ठीक है, सिंपली 1 था। तो यहाँ पे मैं 1 पुट कर लेता हूँ। तो इसका जो ऑड रेशियो, ठीक है, जो ऑड रेशियो का गाइस जो वैल्यू आया वो कितना आया आपका? 0.636 आया, ठीक है। बट आपको गाइस क्या बताना था कि वो जो लॉजिक कॉफिशिएंट क्या है, ठीक है, आपको कॉफिशिएंट बताना था। तो कॉफिशिएंट बेसिकली इसका नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। तो जो लॉजिक कॉफिशिएंट होता है ना, लॉजिक कॉफिशिएंट इक्वल टू द नेचुरल लॉग ऑफ द ऑड रेशियो। तो ऑड रेशियो का वैल्यू कितना आया था? 0.636, 0.3 सॉरी 636, ठीक है। और गाइस इसका जब आप नेचुरल लॉग निकालोगे ना तो इसका इसका अप्रॉक्स वैल्यू आपको आएगा -0.452, ठीक है, -0.452। तो इसका जो एस्टिमेटेड कोफिशिएंट ऑफ x इज अप्रॉक्स -0.45, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर में गाइस राउंड ऑफ टू वैल्यूज को आपको बताना था। तो दैट इज -0.45 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो गाइस आपको याद रखना है जब भी अगर आपको एस्टिमेटेड कोफिशिएंट बताना है तो सबसे पहले आपको जो है ऑड ग्रुप निकालना है फॉर x इक्वल टू 0 एंड फॉर x इक्वल टू 1 का। फिर उसके बाद आपको ऑड रेशियो निकालना है। ऑड रेशियो मतलब सक्सेस डिवाइडेड बाय फेलियर एट y इक्वल टू, मतलब एट x इक्वल टू 1 पे और एट x इक्वल टू 0 पे। फिर उस पे हम लोग जो है नेचुरल लॉग लगाएंगे और वही उसका जो है आपका एस्टिमेटेड कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ये आपका माइनस में आएगा, ठीक है, -0.45, ओके। ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 60। और आपको यहाँ पे गिवन है गाइस कि बेस्ड ऑन द टेबल गिवन बिलो द करंट अकाउंट डेफिसिट इन नॉमिनल टर्म्स एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग 2012 एंड 13 विल बी डैश, ठीक है। तो आपको गाइस बताना है इस डेटा के अकॉर्डिंग 2012-13, मतलब ये वाला कॉलम को देखते हुए आपको बताना है कि कितना परसेंट जो है करंट अकाउंट डेफिसिट था इन नॉमिनल टर्म्स एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो गाइस यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, यहाँ पे आपको 2009-10 का डेटा है, 2010-11 का डेटा है, फिर 11-12 का डेटा है, फिर 12-13 का डेटा है। तो गाइस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 12-13 पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन गाइस 12-13 का जो है आपको यहाँ पे बोला गया है।
2012 एंड 13 का। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाले कॉलम पे फोकस करना है, ठीक है। और गाइस आपको पता होना चाहिए कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है, क्या इसका इंटरप्रिटेशन होता है। तो गाइस हम लोग जानते हैं कि जो बीओपी होता है उसका बेसिकली दो अकाउंट होता है ना, एक आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा आपका करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में गाइस तीन चीजें होती है, एक आपका ट्रेड एंड गुड्स, ठीक है, फिर ट्रेड एंड सर्विसेज और फिर ट्रांसफर पेमेंट। सिमिलरली जो कैपिटल अकाउंट होता है वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे एफडीआई के फॉर्म में, आईआई के फॉर्म में, या फिर एक्सटर्नल बोरोइंग हो गया, या फिर एक्सटर्नल असिस्टेंट हो गया, ठीक है। बट ये क्वेश्चन में गाइस आपको पूछा गया है कि कैपिटल कैपिटल अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है। ओके, ओके। तो गाइस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से पहले सबसे पहले गाइस हम लोग इसका जीडीपी निकालते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल इज द जीडीपी वैल्यू, ओके, व्हाट इज द जीडीपी वैल्यू। तो गाइस जीडीपी का जो गाइस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपल ना, जीडीपी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी, GDP is C plus I plus G plus, guys, C plus I plus G plus NX, that is X minus M, okay। हम्म। तो गाइस अगर मैं GDP निकालूंगा, ठीक है, एट ए करंट प्राइस पे, एट ए करंट प्राइसेस पे, तो गाइस क्या होगा, ओके, ओके। तो गाइस यहाँ पे 2012-13 में आपका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का वैल्यू कितना है, 696। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 696 प्लस प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना था, 307। तो ये आपका हो जाएगा 307 प्लस चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक गाइस, ये आपका 17 है। तो जस्ट राइट द 17 here, 17 प्लस प्लस एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज गाइस कितना है, 243। तो जस्ट राइट हियर 243 माइनस इंपोर्ट, इंपोर्ट की वैल्यू कितनी है गाइस, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज 311, 311। तो यहाँ पे लिखेंगे 311। तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे जो है जीडीपी की वैल्यू मिल जाएगा, सिंपल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आपको वैल्यू आएगा गाइस वो आपको आएगा 952। जस्ट इसको ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से आपको इसका वैल्यू आएगा 952, ठीक है, 952। तो ये आपका जीडीपी एट अ करंट प्राइस है, ठीक है, एट अ current price is the sum of all the expenditure component, we know this, C plus I plus G plus X minus M, ठीक है, ओके। बट गाइज यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में कौन से ईयर में, तो 2012-13 के टाइम में। तो गाइस अगर मैं इसका करंट अकाउंट डेफिसिट गाइस अगर निकालूंगा तो क्या होता है, हाँ, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ना, तभी तो जो गाइस मुझे मालूम चलेगा कि हाँ मेरा डेफिसिट कितना है, ठीक है, ओके। सो गाइस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 2012-13 के टाइम में इंपोर्ट ज्यादा हुआ है और एक्सपोर्ट कम हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली डेफिसिट दिख रहा है, ठीक है, क्लियरली डेफिसिट दिख रहा है, इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। So what is the current account deficit at the 2012 and 13? That is 311 minus 243. You will get the current account deficit in the nominal terms. Okay, ठीक है। तो guys, okay, तो आपने guys जीडीपी कैलकुलेट कर लिया। अब हम निकालते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कितना हुआ, मतलब कितना जो है डेफिसिट हुआ, ठीक है, ओके। तो गाइस करंट अकाउंट डेफिसिट, ओके, करंट अकाउंट डेफिसिट इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट गाइस, तो इंपोर्ट आपका 311 माइनस 243। तो गाइस यहाँ पे लिख देंगे
311 माइनस 243, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको वैल्यू आएगा 68। बट गाइस आपको जो बताना था वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एट द 2012 एंड 13, ठीक है। तो अब जो है मुझे करंट अकाउंट डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, तो यहाँ पे क्या होगा 68 डिवाइडेड बाय जीडीपी दैट इज 952 इंटू 100, इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपको जो वैल्यू आएगा ये आपको आएगा 7.144%, 7.144%, ठीक है। So the current account deficit as a percentage of GDP in 2012-13 is approx to 7.144%. Okay. So guys इसका जो correct answer है ये आपका है 7.144, ठीक है। तो गाइस आपको याद रखना है जिस ईयर में आपको पूछा जाएगा उसी ईयर का डेटा आपको लेना है, ठीक है। ये नहीं कि आप सारे डेटा को ऐड कर दो गाइस, नहीं। जिस डेटा में आपको पूछा जाएगा उसी डेटा पे ही आपको काम करना है। जैसे यहाँ पे आपको पूछा गया था 2012-13 पे, तो हमको सिर्फ 2012-13 पे ही फोकस करना है। और 2012-13 में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे डेफिसिट है, क्यों? क्योंकि इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, ओके। और 2012-13 में जो हमारा जीडीपी का गाइस जो वैल्यू था एट मार्केट प्राइसेस पे, इसका वैल्यू कितना आया था? दैट इज 952, 952, ओके। बट मुझे निकालना क्या था कि करंट अकाउंट डेफिसिट इन नॉमिनल टर्म्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सो दिस थिंग डिवाइडेड बाय जीडीपी दैट इज 952 into 100. So that is 7.14% of GDP is the current account deficit. Okay. So the correct answer is guys 7.144. Okay. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 61 जो कि मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ, मेरा डे 2 जो सीरीज है इसका, ठीक है, वहां पे गाइस मैं इस क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस किया हूँ, ठीक है। और इस क्वेश्चन का लिंक जो है ना गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहां से एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो गाइस डे 2 वाला सीरीज में जो है मैं यहाँ इस क्वेश्चन को काफी डिटेल वे में गाइस मैं इसको सॉल्व कर रखा हूँ, ठीक है। ओके गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 62 आपको गिवन है कि इन अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट सपोज द मार्केट डिमांड कर्व इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 10 plus W minus Q, where P is the market price, W is the average wealth of the consumer in the market, and Q is the industry output. Okay, Q is the industry output. The total cost function for a representative firm is given by CQ is equal to QQ minus 2Q square plus 5Q, where Q is the output of the firm. If W is equal to 80, then the total number of firm in this industry in the long run will be what? ठीक है, तो आपको लॉन्ग रन में गाइस बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फर्म जो है कितने होंगे इस इंडस्ट्री में इन दी लॉन्ग रन सिचुएशन, ठीक है। ओके, तो गाइस आपको डिमांड फंक्शन दे रखा है ना, डिमांड फंक्शन कितना है? P is equal to 10 plus W minus Q। बट गाइस W का वैल्यू आपको गिवन है 80, तो यहाँ पे जब हम लोग W का वैल्यू 80 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 plus 80 minus Q, तो प्राइस इक्वल टू 90 माइनस Q जो है गाइस इसका वैल्यू आपका निकला, ठीक है। P इज इक्वल टू 90 माइनस Q, ओके। ओके, और गाइस आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट फंक्शन भी गिवन है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वहां से मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा गाइस, हाँ, सिंपल। तो यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है, कितना है गाइस? दिस थिंग, ठीक है, क्यू पे पावर क्यूब माइनस 2Q स्क्वायर प्लस 5Q प्लस 5Q, ये आपको गिवन है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल सी बाय डेल क्यू, यू विल गेट द मार्जिनल कॉस्ट। तो गाइस जस्ट इसको सिंपल सा डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3Q स्क्वायर माइनस 4Q प्लस 5,
+5। ओके, अगर गाइज मुझे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालना है तो गाइज जस्ट इक्वल टू P इक्वल टू MC इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ओके, तो गाइज अगर मैं इसका एवरेज कॉस्ट निकालूंगा, मुझे टोटल कॉस्ट पता है, उसको डिवाइड कर देंगे Q से, तो हमें वहां पे क्या मिल जाएगा, एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा ना। ओके, तो गाइज मैं निकालता हूँ तो एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट। ओके, तो गाइज अगर मैं इसका एवरेज कॉस्ट निकालूंगा, AC इक्वल टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, और टोटल कॉस्ट आपको गिवन है ना, Q³ माइनस 2Q स्क्वायर प्लस 5Q डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा गाइस, Q स्क्वायर माइनस 2Q प्लस 5, यही आएगा। और हम लोग गाइस जानते हैं कि इन द लॉन्ग रन द प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, P इक्वल टू MC इक्वल टू AC। सो इक्विलिब्रियम सिचुएशन गाइस क्या होगा, MC इक्वल टू AC लिख सकते हैं ना, P इक्वल टू MC इक्वल टू AC, तो MC इक्वल टू AC तो लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो गाइस MC आपको पता है ना, मार्जिनल कॉस्ट ये वाला 3Q स्क्वायर माइनस 4Q प्लस 5 इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट भी आपको पता है, दैट इज Q स्क्वायर माइनस 2Q प्लस 5। ठीक है गाइस, ये Q स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 3Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे माइनस 4Q, और ये माइनस है तो इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस 2Q इक्वल टू गाइज ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका बचा 0। ओके, तो गाइज इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 3Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, दैट इज 2Q स्क्वायर। सो 2Q स्क्वायर माइनस 2Q इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से 2Q कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, Q माइनस 1 इक्वल टू 0। तो गाइज जस्ट इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से Q का दो वैल्यू आएगा, एक आपका आएगा Q इक्वल टू 0 और एक आपका आएगा Q इक्वल टू 1। तो आपको 0 गाइज नहीं लेना है, Q इक्वल टू 1 को लेना है। ठीक है, so Q equal to 1 is the equilibrium quantity produced by each firm. Okay, so Q equal to 1 is the guys equilibrium quantity produced by each firm. Okay, okay guys, तो अगर मैं Q equal to 1, अगर मैं Q equal to 1 पुट करता हूँ एवरेज कॉस्ट वाले इक्वेशन पे, ये वाला गाइस एवरेज कॉस्ट वाले इक्वेशन पे, यहाँ पे जस्ट हम लोग पुट करेंगे Q equal to 1 पे, तो इसका वैल्यू गाइस क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको 4 आएगा। ठीक है, तो पुट Q इक्वल टू 1 तो एवरेज कॉस्ट आपको आएगा 4। और हम जानते हैं गाइस कि इन द लॉन्ग रन द प्राइस इक्वल टू AC इक्वल टू MC। So prices is also 4 in the long run. So so the long run equilibrium price equilibrium price equilibrium price is P equal to 4. P equal to 4. ओके, तो गाइस मार्केट डिमांड ये था ना, P इक्वल टू 90 माइनस Q, आपको गाइस P की वैल्यू पता है, P 4 है, तो यहाँ से हम लोग Q तो निकाल सकते हैं ना। हाँ, तो फ्रॉम डिमांड इक्वेशन गाइस, डिमांड का इक्वेशन क्या था, P इक्वल टू 90 माइनस Q, और P का वैल्यू आपको 4 पता है, तो यहाँ पे 4 पुट करो एंड 90 माइनस Q, तो यहाँ से आपको Q का वैल्यू गाइस आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज 90 माइनस 4 इज 86। तो गाइस ये टोटल Q है। ठीक है, दिस इज टोटल Q। Q is the, this capital Q is the what, total industry output. This is total industry
आउटपुट। ओके, और जो Q इक्वल टू 1 है गाइस, ये आपका जो है each firm produces, each firm produces। ओके ओके, बट गाइस मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताना था कि टोटल नंबर ऑफ फर्म। तो लेट्स से द टोटल नंबर ऑफ फर्म इज n in this industry। Okay, in this industry, so the total output is produced by the NQ, NQ। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आएगा, q बाय कैपिटल Q डिवाइडेड बाय स्मॉल q, और कैपिटल Q का वैल्यू कितना है 86 डिवाइडेड बाय स्मॉल फर्म, जो ईच फर्म गाइस जो प्रोड्यूस कर रहा है 1 यूनिट। ओके, so how many firms will be there guys? There are 86। Okay, so the total number of firm in the industry in the long run will be a 86, will be 86, isn't it guys? Okay, so the correct answer is guys 86। Okay, so the correct answer is 86। Okay. Hmm? Okay guys, simple, n is equal to q by q, that is 86 by 1, that is 86। Okay, okay, okay guys, thank you।